हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर से हम आपका सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ईशा सॉल्यूशन एकेडमी में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि सेल का जो हिस्टोरिकल पॉइंट था, वो सारी चीज़ें कि सेल की हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हमारी ये जो चीज़ें थी, हमने यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था। ठीक है, टाइप ऑफ सेल हेडिंग डाले थे, जिसके अंतर्गत हमने दो टाइप के सेल देखे थे, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो उस समय हमने आपको क्या किया था, अंतर बताया था थोड़ा सा, ये कि डिफरेंस बताया था कि प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता था, द सेल विच इज एब्सेंट विथ मतलब विच इज एब्सेंट, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, उन्हें क्या कहा जाता था, प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता था। तो हम लोग का ये टॉपिक जो है, आज इस पूरी वीडियो में हम लोग ये पूरा प्रोकैरियोटिक सेल की जो पूरे टॉपिक है, इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोट क्या होता है। तो प्रोकैरियोट मतलब आपको पहले ही बताया था कि जो प्रो मतलब क्या होता था, प्रिमिटिव, और कैरियोट मतलब क्या होता था, कैरियन। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसी सेल्स, ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर क्या होता है, प्रो मतलब प्रिमिटिव यानी कि ओल्ड टाइप के क्या होती हैं कोशिकाएं, सॉरी केंद्रक पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, द सेल हैविंग अनडेवलप्ड, ये जो वर्ड है अनडेवलप्ड मतलब अविकसित है। ठीक है, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, मींस हमने क्या देखा, यहाँ पे देखिएगा, कहा गया क्या कि ऐसी कोशिका, ठीक है, ऐसी कोशिका जिसके अंदर अनडेवलप्ड न्यूक्लियस हो, मतलब क्या हो कि अविकसित, क्या हो, अविकसित क्या हो, केंद्रक हो। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अविकसित केंद्रक हो, उसे हम लोग कहते हैं क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अविकसित क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कोई ऐसा सेल है और उसके अंदर कुछ ऐसा न्यूक्लियस है, ठीक है, तब तो हम कह रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा है, विकसित है, वेल डेवलप्ड है। बट अगर हम कहें कि ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इस समय ये न्यूक्लियस कैसा यहाँ पे ना हो, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डायरेक्टली कहाँ हो, साइटोप्लाज्म में ही हो, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, अविकसित, मतलब न्यूक्लियस का विकास ही नहीं हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अतः हम इसे क्या कह रहे हैं कि अविकसित न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। समझ में आ गया बच्चों, ठीक। चलिए अच्छा, अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब इसमें चीजें क्या क्या होती है, जैसे कि हमने कहा कि जो अविकसित न्यूक्लियस होते हैं, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, इन प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स मतलब जैसे कि हम लोग अगर बात करें किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, उसके बाद प्लास्टिड, इस सारी चीजें क्या होती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अच्छा बच्चों समझो, सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। अच्छा, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, इन चीजों को हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल्स मतलब क्या होता है कि देखो, ऑर्गन्स क्या होता है, ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन जानते हो क्या हो, ऑर्गन मतलब क्या होता है, अंग ना। तो हम लोग देखो क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसा अंग हो जो कि कोई स्पेसिफिक काम करता हो ना, जैसे कि कोई विशेष काम करने के लिए जो अंग हम लोग यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाथ हो गया, पैर हो गया, आंख हो गई, नाक हो गई, ये सारी चीजें क्या है, एक स्पेसिफिक चीजों को परफॉर्म करने के लिए क्या की जाती हैं, यूज की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, बट अगर हम लोग देखें तो जो सेल है इसके अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, सेल के ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, सेल के ऑर्गन होते हैं, सेल के क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं। अतः हम इसे क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, प्लास्टिड हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा क्या, गोल्जी बॉडी, उसके बाद राइबोसोम, ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, ये हमको आगे भी पूरे चैप्टर में स्टडी करना होगा। तो ये कहा जा रहा है कि जो आपके
प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, उसके बाद आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसके बाद आपका राइबोसोम, ईटीसी, ये सभी जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ठीक है, राइबोसोम होते हैं, ऐसा नहीं कि राइबोसोम नहीं होते हैं, बट राइबोसोम होते हैं। बाकी अदर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। कोशिकांग जो होते हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे हमने कहा ये तो हो गया। ठीक है, ये वाला देखिएगा, ओनली 70S टाइप राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। मतलब यहाँ पर जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम, ठीक है, क्या होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो, सॉरी, राइबोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा अभी बच्चों आपको कि ओनली 70S टाइप राइबोसोम आर प्रेजेंट। मतलब ये जो सेल होती हैं आपकी, कौन सी, प्रोकैरियोटिक सेल। आप यहाँ पे सेल देख रहे हो, यहाँ पे आप राइबोसोम देख लीजिए, यहाँ पे है इसका राइबोसोम, ओनली कितना, 70S टाइप क्या होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कितने S टाइप, 70S टाइप। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे यस जो होता है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, जिसको हम आप लोग पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे कब, जब हम आपको राइबोसोम पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको सारी चीजों को क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, सो उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। ठीक, चलिए, अच्छा आगे देखिएगा। अब यहाँ पे कहा गया है क्या, एग्जाम्पल में कुछ चीजें बताई गई हैं जिसमें आपका क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल जो होती हैं, जो जीवाणु की कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्या होता है कि क्या होते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, प्रोकैरियोटिक होती हैं। एंड बीजीय, बीजीय आप लोग जानते होंगे, बीजीय मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर इसी को हम लोग क्या एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया। किस नाम से जानते हैं बच्चों, इसका नाम होता है क्या, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और एक एग्जांपल होता है जिसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा, जिसको हम लोग पीपीएलओ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ठीक है, यहाँ पे माइकोप्लाज्मा हो गया, या फिर बैक्टीरिया हो गया, फिर बीजी हो गई, ये सारी चीजें क्या होती हैं, अब्सेंट, मतलब यहाँ पे इसके एग्जांपल हो जाएंगे किसके, आपके प्रोकैरियोटिक सेल के। ठीक है, चलिए, आपको ये सारी चीजें अगर थ्योरेटिकल जो पार्ट्स हैं ये अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो हम लोग आगे चलेंगे अपने जो आपका स्ट्रक्चर है। आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बना के रखा है। ये क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, किसका, किसका स्ट्रक्चर बच्चों, ये प्रोकैरियोटिक सेल, या फिर आप इसको कह सकते हैं ये बैक्टीरिया है, इस्क्रिशिया इकोलाई, उसका स्ट्रक्चर भी कह सकते हो कि बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल है उसका एक एग्जांपल क्या होता है, बैक्टीरियल सेल। ठीक है, तो जो बैक्टीरियल सेल है मतलब ये क्या है, बैक्टीरियल का ही सेल है, बैक्टीरिया का ही सेल है, जिसको हमने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें सबसे पहले देखो, बाहर की जो सबसे लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, कैप्सूल कहा जाता है। ये एक ना जो कैप्सूल होता है ये पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। ठीक है, ये अलग अलग सब्सटेंस के यूज किए जाते, मतलब बनते हैं सभी। जैसे अगर हम ट्रीज की बात करें, प्लांट की, वहां पे आपका सेलुलोज का बना होता है। उसी तरह से यहाँ पे पेप्टाइड एंड ग्लाइकॉन का मिक्सचर होता है, जिसको क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकॉन कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या होता है, ये कैप्सूल होता है, सबसे आउटर लेयर जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। और ये होता क्या है, सेल वॉल कहलाता है। ठीक है, कैप्सूल जो है ये हम इस सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है, ओवल सेल पे या रॉड शेप जो स्ट्रक्चर बनती है, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, अच्छा, ये आपका हो गया सेल वॉल, और उसके अंदर क्या होगा, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह, उसके अंदर सारी जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, या फिर उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है,
चलो अच्छा, अब आगे देखो यहाँ पे कुछ रिजर्व फूड होंगे, मतलब रिजर्व फूड मतलब स्टोर्ड फूड, जो भी बैक्टीरिया का फूड होता है वो क्या करेगा, रिजर्व करके यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ऐसे रखे होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो राइबोसोम है वो ओनली कितने टाइप के पाए जाएंगे, 70 टाइप के ही राइबोसोम पाए जाते हैं। बाकी जो राइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ठीक है। मतलब 80 के टाइप के राइबोसोम यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे, ओनली कौन से राइबोसोम पाए जाएंगे, 70 टाइप राइबोसोम पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, आगे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड बच्चों देखो ये भी एक पार्ट ऑफ डीएनए होता है, क्या होता है, पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, पार्ट ऑफ डीएनए होता है, जो कि मेन डीएनए से क्या होता है, अलग होता है, और ये क्या होता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, मतलब ना स्व द्विगुणन कर सकता है, कभी भी ये क्या हो सकता है, अपने से द्विगुणित हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अच्छा, अब यहाँ पे आगे देखिएगा, यहाँ पे कहा गया है पिलाई, ठीक है। तो ये जो पिलाई है इसका क्या कार्य है, ये जो है बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में, या फिर हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो इसका क्या होता है, इसमें जो लैंगिक प्रजनन होता है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो तो एब्सेंट होता है, बट कभी कभी क्या होता है, जीन रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब ना अगर कोई अदर बैक्टीरिया आ रहा है तो वो इससे क्या करेगा, यहाँ से जुड़ेगा, ठीक है, जुड़ करके अपना जेनेटिक मटेरियल इस सेल में और ये अपना कुछ जेनेटिक मटेरियल उस सेल में क्या करेंगे, जीन रिकॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस होती है, उसमें ये हेल्प करते हैं, जिसको हम लोग पिलाई या कभी कभी इसको हम लोग सेक्स पिलाई भी कहते हैं, समझ में आ गया, ठीक। आगे देखिएगा यहाँ पे मीजोसोम्स लिखा हुआ है, जो कि होता है होमोलॉगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा, हमने कहा कि सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो भी क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर एब्सेंट है तो जैसा कि आप लोग इससे पहले भी अगर जानते होंगे, क्लास 8, 9, 6 में पढ़े होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा जो पावर हाउस ऑफ क्या होता है, सेल होता है, ठीक है, एक ऐसा ऑर्गन होता है, सेल और कोशिकांग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, या फिर जितनी भी एटीपी की फॉर्मेशन होती है, फिर एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। तो ये चीजें हमने समझा यहाँ पर, ठीक, कि यहाँ पे हमने कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होगी, तो जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही अंदर की साइड पे क्या करते हैं, ऐसे फोल्डिंग बना लेती हैं, जो कि इसका जिनका नाम क्या होता है, मीजोसोम्स, ठीक है। और ये क्या होती है, होमोलॉगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होती है बच्चों, होमोलॉगस, ठीक है, होमोलॉगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, किसके होमोलॉगस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के होमोलॉगस होता है, ठीक है। अब होमोलॉगस क्या होता है वो समझ लीजिएगा। होमोलॉगस मतलब ना ऐसे संरचनाएं या फिर ऐसे अंग जो कि संरचनात्मक दृष्टि से समान ना हो, लेकिन कार्यात्मक दृष्टि से क्या हो, समान हो, ठीक है। मतलब ऐसे अंग जो कि अगर हम देखें कार्यकी में, मतलब फंक्शन में देखें तो वो कैसे हो, सिमिलर हो, एक जैसे हो, बट स्ट्रक्चर में देखें तो वो एक जैसे ना हो, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ये मीजोसोम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा मुड़ी हुई कुछ फोल्डेड क्या है, स्ट्रक्चर है, जो कि क्या कर रहा है, मीजोसोम है, और ये क्या करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका स्ट्रक्चर आप लोग देखे होंगे कि वो एक अलग से क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होता है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब अगला देखिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब न्यूक्लियोइड किसे कहते हैं, हम लोग डीएनए कह सकते हैं, यहाँ पे सर्कुलर डीएनए भी हमने लिखा हुआ है, डीएनए कह सकते हैं, बट डीएनए नहीं कहकर हम लोग न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। कब, देखो जब जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली इन कांटेक्ट ऑफ साइटोप्लाज्म हो, कहां, जब जेनेटिक मटेरियल, देखो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जब, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको रिमूव करके बताते हैं, जब क्या होगा, जैसे सपोज करो ये सेल है और ये इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली कहाँ है, कांटेक्ट में है, किसके, साइटोप्लाज्म के, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म के डायरेक्टली क्या है, कांटेक्ट में है ये, ठीक है। तो इस समय इस डीएनए को हम लोग डीएनए ना कहकर क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं बच्चों, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोइड कहा जाता है, ठीक है, समझ गए।
चलिए अच्छा, अब अगला देखिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, कहाँ लिखा है यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों? प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है कि इससे पहले हमने आपको बताया था, जब क्या हो कि जो न्यूक्लियस हो उसका न्यूक्लियोप्लाज्म और जो आपका क्या हो सेल हो उसके अंदर का साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्या होते हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते थे? प्रोटोप्लाज्म कहते थे, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? जब हम लोग क्या किए थे, इससे पहली वाली वीडियो में आपको बताए थे कि जब हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को इक्वली देखें, मतलब एक साथ में क्या करें उनको देखा जाए, तो उसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और आपको ये भी बताया था कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? डुज़ार्डिन ने की थी, ठीक है। और इसे क्या नाम दिया था? चारकोड नाम दिया था। और उसके बाद में पुरकिंजी ने इसे क्या किया? नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म लिखा हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, मीन्स क्या होगा बच्चों कि इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों ही आपस में क्या होते हैं? मतलब कॉम्पैक्टली जुड़े होते हैं, फिर एक ही में मिक्स होते हैं, ठीक है। और इसके आगे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ फ्लैजिलम, ठीक है, या फिर फ्लैजिला कहते हैं हम लोग इसे। ये क्या होता है कि ये मूवमेंट में एक पूंछ जैसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि अब अगर हम कहें कि अगर आप बड़े जंतु में देखो तो पूंछ कह सकते हो, ठीक है, बट पूंछ लोकोमोशन में काम नहीं आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? गमन में, ठीक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बैक्टीरिया के पास में क्या होती है? कशाभिका होती है, फ्लैजिलम होता है, जो कि क्या करते हैं लोग, इसकी सहायता से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, मूवमेंट करते हैं या गमन करते हैं, ठीक है। ठीक, ये सारी चीजें हमने क्या की यहाँ पे देखी, बट क्या आपको ऐसा कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई जो इसका न्यूक्लियोइड है यानी डीएनए है, सर्कुलर डीएनए, इस डीएनए के साइड में कोई भी ऐसा सेप्टम या फिर कोई भी ऐसा मेम्ब्रेन या फिर कोई भी ऐसी झिल्ली पाई जा रही है जो कि न्यूक्लियस को मतलब केंद्रक को तथा साइटोप्लाज्म को विभाजित कर रही हो या फिर उसको सेपरेट कर रही हो? क्या आपको दिखाई दे रही है ऐसी कुछ? ऑब्वियसली आप लोग कहोगे नहीं दिखाई दे रही है। मीन्स हम कह सकते हैं क्या कि जो आपके क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो कोशिका द्रव्य होता है और जो केंद्रक द्रव्य होता है वो आपस में ही क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, ठीक है। उनमें कोई भी अलग करने के लिए उसमें कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। अर्थात ये कहा जा सकता है कि केंद्रक जो होता है, क्या होता है बच्चों? केंद्रक, ठीक है, ये क्या होता है? अब्सेंट होता है, केंद्रक पाया ही नहीं जाता, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने क्या कहा था? न्यूक्लियोइड्स कहा था, सुनो यहाँ पे न्यूक्लियोलस कहा था, कहाँ गया न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस की बात की गई थी। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है? जब आप एक स्ट्रक्चर देखो न्यूक्लियस का, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा और यहाँ पे कुछ ऐसे ना एक डार्क पैच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, धब्बे जैसा संरचना दिखाई देती है, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं बच्चों हिंदी में। उसी को हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं न्यूक्लियोलस। तो देखो जब यहाँ पे न्यूक्लियस ही क्या है? अब्सेंट है पूरी तरह से, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस अब्सेंट है तो न्यूक्लियोलस कहाँ पाई जाएगी? जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस भी नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा? होप है ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार फिर से, हम रिपीट कर देते हैं, इसको रिवाइज कर देते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब ऐसे सेल जो कि क्या होते हैं? प्रिमिटिव होती हैं, ठीक है, उनमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। उसके बाद हमने कहा क्या कि जो सेल है हैविंग अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, मतलब इनमें क्या होते हैं? न्यूक्लियस सही से नहीं होती हैं, ठीक है। इसके बाद कहा गया है कि सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। राइबोसोम पाया जाता है बट वो भी ओनली 70s टाइप का ही पाया जाता है राइबोसोम, ठीक है। इसके बाद कहा गया कि एग्जाम्पल में आपको क्या क्या चीजें बताई गई। एग्जाम्पल के लिए आपको कहा गया कि इसमें एग्जाम्पल में बैक्टीरियल सेल हो सकते हैं, मतलब जितनी भी बैक्टीरियल सेल होती हैं वो सभी बैक्टीरियल सेल हो सकते हैं। उसके बाद बीजीए हम लोग कहें ये एक एल्गी है, बट इसे हम लोग एल्गी में भी पढ़ते हैं। देखो बीजीए जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको पढ़ते हैं बहुत सारे जगहों पे। फॉर एग्जांपल एल्गी में पढ़ेंगे इन द थैलोफाइटा, ठीक है, एंड देन उसको हम लोग पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है। कहाँ? साइनोबैक्टीरिया में भी पढ़ते हैं इसको ना। तो ये हम लोग इसको क्या करते हैं? अलग अलग जगहों पे क्या करते हैं? इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद देखिएगा आगे कि इसमें और हमने क्या बताया आपको, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट सेल होती है, अर्थ की सबसे स्मॉलेस्ट सेल अगर हम कहें तो वो किसे हम मान सकते हैं, माइकोप्लाज्मा को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, जिसका पूरा नाम होता है प्लूरो निमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा आपको। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे आपको बताया कि जो सबसे आउटर लेयर होती है, मतलब स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग कैप्सूल कहते हैं, और वो जो लेयर होती है वो किसकी होती है, सेल वॉल की लेयर होती है। ठीक है, और जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब जो सेल वॉल होता है उसके अंदर की जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कहा गया यहाँ पे रिजर्व फूड दिखाए गए हैं कि मतलब कुछ स्टोर्ड फूड होते हैं, संग्रहित भोजन होता है जो कि इसमें इकट्ठा किया रहता है, संग्रह हुआ रहता है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद हमने आपको बताया राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम जैसा कि हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इसमें कितने टाइप के, या 70 टाइप के क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा प्लाज्मिड, कि प्लाज्मिड क्या होता है। तो प्लाज्मिड हमने आपको बताया था बच्चों कि ये जो आपका मुख्य डीएनए होता है, मुख्य डीएनए से अलग एक भाग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, और इसमें सेल्फ रिप्लिकेशन की क्या होती है, एबिलिटी होती है, मतलब सेल्फ रिप्लिकेशन की क्षमता इसमें मौजूद होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा पिलाई। ठीक है, तो ये जो पिलाई है, ठीक है, पिलाई का क्या वर्क होता है, ये वर्क करता है कैसे, एज अ मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट का वर्क करता है, और साथ ही साथ क्या करता है ये कि सेल टू सेल कांटेक्ट में हेल्प करता है। क्या करता है, सेल टू सेल कांटेक्ट में, मतलब ना फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो यहाँ पे जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनमें आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन सेल टू सेल कांटेक्ट में जीन रिकॉम्बिनेशन के लिए, मतलब ये आपस में एक दूसरे का जो डीएनए होता है वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं, उस शेयरिंग में क्या होता है, यूज होता है क्या, ये पिलाई। ठीक है, कभी हम इसको पिलाई भी कहते हैं, या फिर कभी कभी हम लोग इसको क्या कहते हैं, सेक्स पिलाई कहते हैं। समझ में आ गया। ठीक, इसके बाद हमने अगला आपको बताया था क्या, मीजोसोम। ठीक है, तो मीजोसोम क्या होता है बच्चों, मीजोसोम मतलब ये होमोलॉगस था किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एनर्जी बनाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए इस सेल में, तो वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के प्लेस पे एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, ऐसे मोड़ करके फोल्डिंग बनाती है, और उसी फोल्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा था वो हमारा क्या था, न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड क्या होता है वो हमने आपको यहाँ पे बताया कि जब डीएनए क्या हो, डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट हो किसके, साइटोप्लाज्म के, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, समझ गए बच्चों। फिर इसके बाद दूसरा देखिएगा, यहाँ पे हमने कहा प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म को देखिए, जब हमने कहा कि प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, एक कहीं में होते हैं, उनमें कोई भी अलगाव नहीं होता या फिर कोई भी पार्टीशन नहीं होता, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, फ्लैजिलम। ठीक है, तो फ्लैजिलम जो है यानी कि हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, कशाभिका कहते हैं, और ये एक ही वर्क के लिए यूज होता है, फॉर मूवमेंट के लिए, यानी गमन के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे कि ये जो प्रोकैरियोटिक है इसकी और यूकैरियोटिक जो है उसकी कंपैरिजन देखेंगे, और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूकैरियोटिक सेल को भी इसी तरह से फुल डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग कंपैरिजन देखेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।